जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, समस्त पापों को हर लेने वाली पापमोचनी एकादशी कब है? क्या होता है इसका महत्व? इसकी पूजा विधि क्या है और क्या होगा इसका शुभ मुहूर्त? इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम जानेंगे कि यदि एकादशी पर गलती से खा लिए हैं चावल, तो उसके बुरे परिणामों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तथा एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। मित्रों, धन संबंधित समस्या से चाहते हैं मुक्ति, तो पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि को क्या भोग लगाएं? मित्रों, एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान है। साथ ही व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर बैठता है, जिसके कारण उसे इस जीवन में व अगले जीवन में दंड भोगना पड़ता है। ऐसे में इन पापों से बचने के लिए पापमोचनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्म ग्रंथ एवं पुराणों में बताया गया है कि एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं पापमोचनी एकादशी व्रत रखने से अनजाने में हुई गलतियों से साधक को छुटकारा मिल जाता है और उसे सहस्त्र गोदान यानी 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह भगवान श्री राम पर रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था और उन्होंने इस दोष की मुक्ति के लिए कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, ठीक उसी प्रकार पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। मित्रों, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पापमोचनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए हर साल किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। मित्रों, इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी। यह अगले दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। मित्रों, पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को चंदन का लेप, फल, दीपक और धूप अर्पित करें। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ होता है। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर आरती के साथ पूजा समाप्त करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा आदि देने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। श्री विष्णु के भक्त एकादशी तिथि चंद्र पखवाड़े के 11वें दिन पर एक दिन का उपवास रखते हैं। एकादशी तिथि पर उपवास करके भक्त भगवान विष्णु से मोक्ष प्राप्त करने और उनके दिव्य निवास वैकुंठ में शरण लेने की प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस शुभ दिन पर व्रत रखना चाहते हैं, तो व्रत के नियम, व्रत विधि और क्या करें और क्या न करें, ये जरूर जान लें। एकादशी व्रत नियम: प्रातः काल सज्जा त्याग करें, नहाएं और साफ कपड़े पहने, ब्रह्मचर्य बनाए रखें, प्याज, लहसुन, मांस, चावल, गेहूं, दाल और किसी भी तरह की फलियों का सेवन न करें, धूम्रपान और शराब न पिएं,
व्रत वाला भोजन या फल और दूध ही खाएं। जरूरतमंदों को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें। शांत रहें, विनम्र रहें। एकादशी के दिन प्रातः दातुन न करें। इस दिन नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर अंगुली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव न हो तो पानी से बार बार कुल्ले करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी या श्रीहरि से जुड़े किसी भी व्रत में व्रती को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ऐसे में एकादशी व्रत में ये गलती न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल, चने की शाक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करते ही व्रत टूट जाता है, साथ ही व्यक्ति पाप का भागी बनता है। पापमोचनी एकादशी के दिन बाल, नाखून भी नहीं कटाने चाहिए। इससे दरिद्रता पैर पसारती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। पापमोचनी एकादशी पर श्रीहरि को भोग में तुलसी डालकर अर्पित करें। इसके बिना वह भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन भूलवश भी एकादशी पर तुलसी पत्र न तोड़ें, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और धन हानि हो सकती है। मित्रों, पापमोचनी एकादशी पर व्रत करने वालों के समस्त पाप धुल जाते हैं। पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन व्रती महिलाएं या पुरुष व्यक्ति को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने एक बार यज्ञ में आए हुए एक भिक्षुक का अपमान किया था, जिस कारण माता दुर्गा उनसे रुष्ट हो गई थी। ऐसे में माता को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर त्यागने के बाद उनके शरीर के अंश धरती में समा गए। कुछ ही दिन बाद उसी स्थान पर महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए। उनके इस त्याग से माता प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि को यह आशीष दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में धरती से उगेंगे। माना जाता है कि जिस दिन महर्षि मेधा धरती में समाये थे, उस दिन एकादशी तिथि ही थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस और खून के सेवन करने के समान माना गया है। यही वजह है कि एकादशी पर चावल खाने से मनाही होती है। अगर आपने भूल से एकादशी तिथि पर चावल खा लिए हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनसे क्षमा याचना करें। साथ ही प्रण लें कि आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। कई मान्यताओं के अनुसार पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने से भी एकादशी के दिन चावल खाने का दोष समाप्त हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एकादशी तिथि पर ही मंदिर जाया जाए। आपको अपने जीवन में जब भी समय मिले, आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर इस भूल के लिए क्षमा मांग सकते हैं। इससे एकादशी पर चावल खाने से उत्पन्न दोष खत्म हो जाता है। मित्रों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटे का दान करना निषिद्ध है। ये दोनों, चावल और आटा, एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन दान करने चाहिए। मित्रों, यदि धन संबंधित समस्या से चाहते हैं मुक्ति, तो चलिए जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। मित्रों, पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, क्योंकि पंचामृत श्री हरि को प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत शामिल करने से इंसान के जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एकादशी के भोग में केले को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि को केले का भोग लगाने से धन से संबंधित समस्या से मुक्ति मिलती है और जातक की कुंडली में से गुरु दोष का प्रभाव खत्म होता है।
भगवान विष्णु के भोग के लिए आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। इसके अलावा फल और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इससे धन धान्य बढ़ता है और कभी घर में धन की कमी नहीं होती है। मित्रों, पापमोचनी एकादशी के दिन श्री हरि के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। साथ ही भोग लगाते समय भोग मंत्र जरूर बोलना चाहिए, जो इस प्रकार है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्यारे मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।